बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तालिबात, 10वीं जमात का डे 7 इसकी एक्टिविटी आज हम देखने जा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको देखना है, संकल्पना है पत्र लेखन। 9वीं जमात 8वीं जमात में आपने पत्र लेखन सीखा होगा, उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि पत्र लेखन नहीं देखना है, पत्र लेखन के पॉइंट्स देखना है कि पत्र लेखन हमें लिखना कैसा होता है। 2 पत्र लेखन यहाँ पे दिए हैं, एक है औपचारिक पत्र आराखड़ा और दूसरा है अनौपचारिक पत्र आराखड़ा। दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये फ़र्क को आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। औपचारिक पत्र आराखड़ा में देखेंगे आप, स्क्रीन के ऊपर ये आराखड़ा आपको दिखाई दे रहा है। दिनांक है, प्रति है, माननीय है, विषय है, महोदय है, नीचे है कड़ावे, लास्ट में आपला विश्वास और नीचे पता दिया गया है। अब पहले हम क्या करेंगे कि औपचारिक पत्र होता क्या है, औपचारिक पत्र पहले हम पढ़ेंगे। तो औपचारिक पत्र जो होता है ये किसी ऑफिसर्स या किसी अधिकारी या कहीं ऐसा बोलिए कि आपसे जो बड़ा है तो उससे हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, उसको कहते हैं औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र होता है जैसा हम हमारे रिलेटिव को लिख रहे हैं या मामा को लिख रहे हैं या भाई को लिख रहे हैं, ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के जो फ़र्क है तो ये फ़र्क आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में का फ़र्क यहाँ पे समझाया गया है। पहला पॉइंट है 1 नंबर, प्रतीनंतर व्यक्तीचा हुद्दा समर्पक लिहिणे। प्रति, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, जो दिनांक के बाद का 2nd नंबर का जो पॉइंट है वो है प्रति। प्रति में क्या कह रहे हैं वो कि प्रति जो लिखा गया है, जिसको हमें लिखना है उसको कहते हैं प्रति। प्रतीनंतर व्यक्तीचा हुद्दा यानी उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन जो है, समझो एखादी बैंक मैनेजर है या स्कूल का मुख्याध्यापक है या फिर और कहीं मनपा में कोई कर्मचारी है, तो उसका हुद्दा वहाँ पे लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके। 2nd पॉइंट है इधर अनौपचारिक पत्र में व्यक्तीच्या नात्याप्रमाणे सन्मानपूर्वक उल्लेख करणे। यानी अनौपचारिक पत्र आप किसी भाई को या बहन को या मामा को किसी को पत्र लिख रहे हो तो उनका नाम या उनका सम्मानपूर्वक, यानी कि वो क्या होना चाहिए, अच्छे से नाम उनका लिखना चाहिए, या जैसा कि प्रिय मामा, ऐसा जैसा हम लिखते वैसा हमको लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इधर पत्राचा विषय लिहिणे। अब जो आप खत लिख रहे हो उसका मायना क्या है, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रति के बाद जो है औपचारिक पत्र में प्रति के बाद माननीय में क्या आएगा, उस व्यक्ति का जो भी डेजिग्नेशन आएगा वो होगा। अगर उसका नाम है तो नाम आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ उसका डेजिग्नेशन लिखना है। विषय जो है आपको किस चीज़ की मालूमात हासिल करना है या किस चीज़ के लिए आप उसको ख़त लिख रहे हो, क्या आपको वहाँ से कुछ चीज़ें मंगाना है या कुछ आपको उसको कंप्लेन करना है, वो विषय आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। जैसा कि मैं यहाँ पे लेता हूँ मनपा भिवंडी, यहाँ के आपको आयुक्त को पत्र लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे भिवंडी में जो है कुछ जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे वो काम का वहाँ पे आप लिखेंगे कि विषय भिवंडीमध्ये खड्ड्यांची खूप समस्या आहे, ऐसा विषय में आप लिख सकते हैं। या फिर अदर दूसरा कुछ स्कूल के बारे में लिख रहे हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। महोदय में नीचे आएगा, आपको यहाँ पे दिखाई रहे 2 कॉलम छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको महोदय में क्या लिखना होता है कि पूरा उसका डिटेल लिखना होता है कि डिटेल में क्या है। यहाँ पे औपचारिक पत्र में देखो कि अचूक शब्दात नेमका आशय मांडावा, यानी कि आप जैसा बहन भाई को हम लिखते हैं कि कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किसी ऑफिसर को या किसी अधिकारी को आप जब लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे आपको कम शब्द में, कम वर्ड में अच्छे से अच्छे उसका क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आशय यानी क्या, उसका मजमुआ जो है वो आपको कम शब्द में, कम अल्फाज में वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। 4 नंबर का पॉइंट है पत्राच्या शेवटी डावीकडे पाठवणाऱ्याचा पता लिहावा। देखो, औपचारिक पत्र ही आपको देखना है। औपचारिक पत्र में लास्ट में जो है पता लिखा हुआ है, तो ये पता किसका होगा, आपका पता होगा। जो खत भेज रहे हो आप,
अब अगर आप भेज रहे हो तो आपका यहाँ पे पता होगा ABC जो भी है, जहाँ भी रहते हो आप, आपका पिन कोड वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, अब ये हो गया औपचारिक पत्र के बारे में। हम दूसरा यहाँ पे देखेंगे अनौपचारिक पत्र, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे दिनांक डालना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय मित्र, आपका दोस्त है तो आपका उसका प्रिय मित्र लिखेंगे। अब यहाँ अनौपचारिक पत्र में जो आशय जो लिखना होता है, आप अपना 2 शब्द में नहीं या थोड़ा सा ज़्यादा शब्द भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अपने फीलिंग्स जो है, अपने भावना, यानी कि मेरा भाई कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है, मेरा गांव कैसा है, मेरा शहर कैसा है, इसके बारे में आप उसको लिख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मालूमात दे सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे अनौपचारिक पत्र में नात्यातील जिव्हाळ्यानुसार लेखन करणे, यानी हमारा जो रिलेशन है भाई बहन या दोस्त का, तो वो रिलेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे खत में लिखना होता है। अगर आपका दोस्त है तो आप दोस्त को कहेंगे आप कैसा है, आपकी पढ़ाई हुई क्या, अभी एग्ज़ाम कब आने वाले हैं। ऐसे 1-2 पॉइंट्स आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेटिव लेटर नहीं होता है। पत्राच्या शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिहिणे। देखो 5वां पॉइंट है अनौपचारिक पत्र में, पत्राच्या शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पता लिखने, यानी जो खत भेज रहा है उसका आपको वहाँ पे एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में का क्या है, फ़र्क है। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी में क्या करना है कि इस लेटर को जो है, लेटर का फॉर्मेट बना के आपको लेटर लिखने की कोशिश करना है और दोनों में का फ़र्क आपको लिखना है। उसके बाद में अशा प्रकारची पत्रे यांना लिहिता येतात का, आपको इसी तरह से फॉर्मेट बनाकर एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपको खुद से कोशिश करके लिखना है। ये एक्टिविटी का आपका मेन महत्वपूर्ण भाग है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक औपचारिक पत्र का आराखड़ा है। आपको औपचारिक पत्र उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। औपचारिक पत्र में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, पहले आता है दिनांक, उसके बाद आता है प्रति, जिसको आप भेज रहे हो उसको कहते हैं प्रति। उसके बाद माननीय, उसके सामने आप उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, माननीय बैंक मैनेजर, माननीय आयुक्त साहब, माननीय मुख्याध्यापक, जो भी है वो लिखेंगे। विषय लिखेंगे, उसके बाद महोदय लिखेंगे, और ये सारी चीज़ें एक लाइन में आनी चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। महोदय में आप उसका आशय लिखेंगे कि आप किस ताल्लुक से उनको लेटर भेज रहे हो, और आखिर में आएगा कि कळावे आपला विश्वास। जो भी है, आप जो भी लेटर लिख रहे हो वो लेटर लिखने वाले का नीचे नाम रहेगा, पता रहेगा। ओके, ये है औपचारिक पत्र। और उसके नीचे है अनौपचारिक पत्र, इसका भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इसमें होता है ऊपर दिनांक होता है, उसके बाद प्रिय मित्र, आपका दोस्त, आप दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय मित्र आएगा। वहाँ पे प्रिय मित्र को क्या आएगा कि आप कैसे हो, खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लिए होंगे। आपके गांव तरफ बारिश वगैरह क्या है, जो भी है आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लेटर में लिख सकते हैं। और तुझाच मित्र अ ब क, नाम है तो नाम लिख सकते हैं, या फिर अ ब क डालने वाला बहुत बेस्ट है, और पता आप नीचे आपका डाल सकते हैं। ओके, तो ये 2 लेटर है, एक है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। ये पत्र आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्टिविटी के अंदर ये 2 लेटर आपको फ्रेम करके लिखना है, लिखने की खुद से कोशिश करना है। ओके, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद अगर आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।